सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। लगता है कोई अच्छा व्यवसाय में अपना परफेक्ट हो जाता है, बढ़िया अपना रोजगार कर लेता है, और अन्य बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए, स्कूल में विद्यालय में प्रवेश भी प्राप्त किया लेकिन पढ़ाई नहीं की, वो फिर क्या बनते हैं? वो मजदूर बनते हैं, भूखे मरते हैं। उनके बच्चों के पास ना समय पर रोटी होती है, ना पैरों में जूता होता है, ना ठीक से कपड़े पहना पाते हैं। उसके विपरीत जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर गए, उनके बच्चे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छा आहार करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आज भक्ति नहीं करेंगे, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, उनको समझो परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। वो उनको ये अलग ड्रेस जो मिली है इसलिए प्राप्त हुई है कि ये विद्यार्थी हैं, जितने भी मानव हैं। और मानव शरीर पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, फिर जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे कुआ खोद रखा है, बना रखा है, उसके ऊपर अच्छी छतरी भी बना दी है, जल उसमें है नहीं, तो वो नाम कुआ अवश्य है उसका, लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है। जो मनुष्य शरीर पा करके मानव शरीर, स्त्री या पुरुष का, ये मानव शरीर कहलाता, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर कहलाता है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, दान धर्म नहीं करता है, बुराइयों से दूर नहीं है, तो उसमें वो मनुष्य वाले गुण नहीं हैं, अन्य प्राणियों वाले ही गुण हैं। फिर बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डारे। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्य कर्म जब आपके संचित कर्मों में होते हैं, उनके आधार से आपको मानव शरीर प्राप्त होता है।
और मानव शरीर प्राप्त करके हम भगवान नहीं भगते हैं तो पूर्व जन्म की पुण्य कर्मों को हम यहीं खत्म कर जाते हैं। यहाँ पर कार भी हो जाती हैं, कोठियां भी होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा उच्च अधिकारी भी बन जाता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी अपने पुण्य से, ये प्राणी पूर्व जन्म के पुण्य से ही बनता है। यदि भविष्य में शुभ कर्म नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, पूर्ण संत की शरण नहीं जाता है, तो ये प्राणी, वो चाहे भले राजा भी क्यों ना है, अपने पूर्व जन्म की कमाई को, पुण्यों को समाप्त करके और खाली होकर जाता है। और नेक्स्ट जीवन, उसका अगला जीवन जो है अन्य प्राणियों का होता है। कबीर हरि के नाम बिना, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब होए, मिट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। क्या बनेगी उस राजा के साथ जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता? वो कहते हैं अगले जन्म में गधा बनेगा। और अब तो कितने अच्छे मोहन भोग खा रहा है, फिर क्या होगा कि कुम्हार के तो मिट्टी डोएगा और शाम के शेष समय वो आहार करने के लिए भी कुर्डियों पर जाता है। कुम्हार के घर पर तो उसको आहार भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। परमात्मा कहते हैं कि जो बहन बेटियां मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा को याद नहीं करती हैं, वो अगले जन्म में कूतिया बनेगी और फिर गली गली भौंकत फिरे, टूक न डाले कोई। क्या बुरा हाल होगा इस प्राणी का। परमात्मा ने अपने बच्चों को सावधान करने के लिए नाना प्रकार की वाणी बोली है, नाना प्रकार के वचन कहे हैं कि ना जाने किस प्राणी के कौन सी चोट लग जाए और वो जाग जा। जाग जाने के बाद फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है। क्या बताते हैं, बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारी। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, नारी से सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहेब के खेल। कितनी मार्मिक बात बताई है। देखो बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि ये बिजली का नंगा तार पड़ा है, इसमें प्राण घातक पावर है, शक्ति है, इसको छूना नहीं चाहिए। अनजान बच्चा उसको छू लेता है और छूने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, बड़ा होता है, उसको बताया जाता है कि इसमें बिजली है, तो उसका माइंड, उसका दिमाग उस बात को मस्तिष्क स्वीकार करता है और फिर वो बच्चे को ज्ञान हो जाने से डरता है। उस बिजली के नंगे तार को स्वयं भी हाथ नहीं लगाता, दूसरों को भी सावधान कर देता है कि देखो ये नंगा तार पड़ा है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और जब वो बच्चा था, उसको ज्ञान नहीं था, अनजान था, अबोध था, उसको स्वयं ही पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम अबोध बच्चे हैं, चाहे बहन है चाहे भाई हैं। और सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं केवल यही बहुत नहीं है। कौन सी क्रियाएं हम कर रहे हैं? संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश और अपना रोजगार के लिए जो धंधा, ये तो करना ही है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है।
इसके साथ साथ हमने परमात्मा को याद अवश्य करना चाहिए था। उसके याद ना करने से ये सारा कार्य जो आपका है ये अन्य प्राणियों जैसा ही बताया है। तो सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, फिर डर लगता है। कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं हो। अब हमें भय होगा कि कहीं हम पशु ना बन जावें, पक्षी ना बन जावें, कुत्ते और कुतिया ना बन जावें। अब क्या बताते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी, सुनो संदेशा मोर, मेरा एक संदेश सुनो। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि जो लड़कियां, जो बहन बेटियां रानियां थी, पर्दे में रहा करती थी, बाहर भी नहीं आने देते थे उनको इतने अच्छी सुविधाएं थी, और एक से एक सुंदर वस्त्र पहना करती थी, सुंदर आभूषण, महंगे आभूषण पहनती थी, बहुत ही बहुमूल्य आभूषण पहना करती थी, गले में सोने के कई लाख रुपए की रानियां कई लाख रुपए का हार पहनती थी गले में। वो तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने आपको जैसी सुविधा दी है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उनको प्राप्त कीजिए, परंतु परमात्मा को याद अवश्य कीजिए। सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहते हैं संतजन के जो क्रिया तुम कर रहे हो इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड कर लो, और कुछ भी बात नहीं है। हाँ, बुराई तो त्यागनी पड़ेगी, बुराई तो मनुष्य जीवन में करनी ना चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, जारी, ठगी, बकवाद, ये हार में को में लटके उल्टे हम पर भी रह गए, हार में मुक्ति के लटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे, तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे, जब ज्ञान हुआ नो बोले या कोई उम्र बेकार में, जब ज्ञान हुआ नो बोले या कोई उम्र बेकार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लिए, सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लियो, अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने, साहब के सच्चे प्यार में। माया से मुक्ति चाहने वाले पिताजी से पूछ लियो, माता से मुक्ति चाहने वालों पिताजी से पूछ लियो, वो तो ये कहते हैं मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में, अब वो तो ये कहते हैं भाई मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो, कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो, शस होकर सुलझाए उलझे थे ठाकुर श्रृंगार में, वो शस होकर सुलझाए
उलझे थे ठाकुर श्रृंगार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। बन में मुक्ति चाहने वाले बनखंडियों से पूछ लियो, बन में मुक्ति चाहने वाले बनखंडियों से पूछ लियो, वो सत्य कष्ट अनेकों नाम मिलता राम उजाड़ में, वो सत्य कष्ट अनेकों ना मिला राम उजाड़ में। मुक्ति के लुटा खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वालों भाई मीरा से पूछ लियो, कृष्ण से मुक्ति चाहने वालों भाई मीरा से पूछ लियो। गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में, गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में। कृष्ण से मुक्ति चाहने वाली मीरा बाई ये कहती है, कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वाली बाई मीरा ये कहती है। गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में, गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। ओम जाप से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं, ओम नाम से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं। जब सोहम सुरत संभाली तब आई बात विचार में, जब सोहम सुरत संभाली तब आई बात विचार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। ओम सोहम है जाप अजपा हरदम हम सचताना है, ओम सोहम है जाप अजपा हरदम हम सचताना है। जब सार शब्द मिल जावे पहुंचे सतगुरु के दरबार में, जब सार शब्द मिल जावे पहुंचे साहिब कबीर के दरबार में। मुक्ति के लुटे खजाने भाई सतगुरु के सच्चे प्यार में। रामपाल की आस खड़ी है सतगुरु जी के चरणों में, रामपाल की आस लगी है सतगुरु जी के चरणों में। अब खरे हाथ में डोरी मन लगता ना संसार में, अब खरे हाथ में डोरी मन लगता ना संसार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों उम्र क्यों जन्म गवावा मनुआ इस कर्म कांड व्यवहार में, क्यों जन्म गवावा मनुआ इस कर्म कांड व्यवहार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। सच्चाई सब में सुने कि मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। जैसे तो सिद्ध से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद से पूछ, गोरखनाथ से पूछ लियो, क्योंकि सिद्धों में गोरखनाथ जितना कोई भी शक्तिशाली नहीं हुआ, सबसे बड़े सिद्ध हुए। उनकी भी मुक्ति नहीं हुई जब उन्होंने बंदी छोड़ कबीर साहब से सार शब्द पाया, जब गोरखनाथ जियों का मुक्ति का अधिकार हुआ। फिर बताया कि तब से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद से पूछ लियो। शेख फरीद जी 12 वर्ष तक कुएं में उल्टे लटके
जब बंदी छोड़ कबीर साहब उनको मिले, उनको बताया कि भाई तप से तो राज होगा, राज से नरक में जाओगे, आप मुक्त नहीं हो सकते। तब उन्होंने महाराज कबीर साहब से चरण पकड़कर प्रार्थना की। जब बंदी छोड़ ने बताया कि भाई एक सत नाम है, उसका जाप करो और सार नाम आपको मैं देऊं जब आपकी मुक्ति होगी। इसी प्रकार किया कि उन्होंने फिर तप छोड़ दिए, सतगुरु के अनुसार साधना की। फिर आगे बताया है कि कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले स्वामी रामानंद से पूछ लिए, वो शिष्य कैसे जाए, उलझे थे ठाकुर विचार श्रृंगार में। रामानंद जी 104 साल के महात्मा, अखंड ब्रह्मचारी, पूरी तरह योग के जानने वाले, चारों वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण कंठस्थ याद, और कर्म कांड भी साथ में किया करते थे आदर भाव के लिए, इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कर्म कांड भी किया करते थे। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने वो 5 साल के बच्चे ने 104 साल के महात्मा को समझा कि महाराज जी ये तो पहली का कायदा है, आपने सतलोक जाना चाहिए, स्वर्ग तक की उपासना साधना आप करना कितनी बार कर चुके, फिर वापस मृत मंडल में आ जाते हो। तब रामानंद जी का छुटकारा हुआ और कबीर साहब के अनुसार उन्होंने साधना की। मीराबाई का प्रमाण मिला कि कृष्ण जी प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे। जब उसने संतों का सत्संग सुना कबीर साहब, क्योंकि रविदास जी के साथ रहते थे, ज्यादातर रविदास जी कबीर साहब के साथ रहा करते थे, और कबीर साहब का ही मार्गदर्शन रविदास जी किया करते थे सतलोक का। तब मीराबाई में ज्ञान हुआ कि सतलोक जाए बिना पीछा न छूटे, और भगवान कृष्ण की साधना, विष्णु की साधना करते युग बीत गए, अभी तक जन्म मरण ना छूटा। तब उस बाई ने बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष की साधना की और मुक्ति को पाया। जब इन बातों का ज्ञान हुआ, पता चला कि बंदी छोड़ आपकी कृपा के बिना, आपकी रजा के बिना ना तो ये मार्ग का पता लगा और ना ही हमारा छुटकारा हो सकता। आपकी रजा हो तो हमारा छुटकारा हो। नामदेव जी कितने शुद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने मंदिर तक को फेर दिया, परमात्मा ने उनकी छान छुआ दी, पत्थर को दूध पिला दिया, ओम जाप के नाम में इतनी सिद्धि आ गई थी। जब बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने समझाया कि ये सिद्धियां अपना असंख्य बार आली और जाली, स्वर्ग तक पहुंच गए, फिर नरक में गए। फिर उन्होंने उनको एक मंत्र और दिया और उसके बाद सार शब्द बताया, जब नामदेव का छुटकारा हुआ। अब विचार करने की बात है, जो भक्तजन केवल रात्रि में जागरण कर लेने तक, सत्संग कर लेने से, या मंदिर में माथा टेक आवन तक, या साल भर में किसी एक पूजा स्थान पर जाने से, तीर्थ स्थल पर जाने से अपने आप को संतुष्ट समझ बैठे हैं, तो कति अनजान बताए सतगुरुओं ने। हमने अपनी एक साधना और करनी पड़ेगी इन सब को छोड़कर। जिनके लिए हम मंदिरों में जाते हैं उनके लिए एक नाम का जाप बताया, धर्म के लिए अखंड पाठ और आत्म कल्याण के लिए नाम अजपा जाप व सार शब्द, इनका अभ्यास करकर हम मुक्त हो सकते, सतलोक चले जाएंगे। तो ये इन बातों का जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ओहो हमने कभी तक कुछ भी नहीं किया था। अभी आपने सुना कि माता से मुक्ति पाने वाले पिताजी से पूछ लियो। पिता एक बहुत बड़े राजा हुए हैं राजस्थान के अंदर, वो माता के उपासक थे, बहुत तगड़े उपासक थे। माता प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती शेरा वाली। एक दिन उसका भी सौभाग्य हुआ कि उसने सत्संग सुना संतों का। उसने बताया बंदी छोड़ भगवान के उपदेशी संतों ने
या कि समय समय पर मार्गदर्शन करने जाया करती थी। कहा कि माता की जाप से, माता की साधना जो आप कर रही हो, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण नहीं मिटेगा, जानवर भी भले हो जाएगा, लगते राशि में जाओगे। राजा ऐसी कठिन बातों को सुनकर एक बार तो दुख पाया, लेकिन सच्चाई के सामने नतमस्तक होना पड़ा। फिर उन्होंने पूछा कि ये बात क्यों कर बने, ये बात मुझे जच नहीं रही। तो संतों ने कहा कि उन्होंने बताया कि माता मुझे दर्शन देगा, मेरे से बातें करके जाती है। तो उन संतों ने बताया कि ये बात माई से पूछ लेना, हमारी कहीं तो आपको यकीन नहीं हुआ। पूछना कि क्या आप हमारा जन्म मरण खत्म कर सकती हो, लगता राशि से बचा सकती हो। अगर वो कहे क्योंकि माई झूठ नहीं बोलोगी। रख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। जाबन गऊ काट के डाली, कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इस जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। जाबन गऊ काट के डाली, कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इस जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गौ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत्य कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत्य कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम साथी। बिजली खान पठान सुल जाया, और अब्राहम सुल्तानी, एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। बिजली खान पठान सुल जाया, और अब्राहम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। वेद कतिब कह एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई। सेव दर पे शीश चढ़ाया, पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई। सेव दर पे शीश चढ़ाया, पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई,
ये कथा बताती है सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, सतगुरु हरदम। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। विपर रूप कर गई दुहाई मेरी नहीं पार बसाती है सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम। जगन राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे बुझाई। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे बुझाई। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी का मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। बढ़ते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी का मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उंगली डाली न सही पीड़ सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, सतगुरु हरदम। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील साहेब को हंसी आ जाती है सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम, सतगुरु हरदम साथी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे ये 52 करी बदमाशी, खूनी आथी आग डाले बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खूनी आथी आग डाले बांध जूड़ अविनाशी। आथी डर से भाग जासी दुनिया जय बुलाती है सतगुरु अपना, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, सतगुरु हरदम। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने कबीर कर भंडारा, दो रोटी का साधन ना था यू भेख जुड़ा अति बार। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने कबीर कर भंडारा,
दो रोटी का साधन ना था वो बेख जुड़िया अति बार बन आया के सौ बन जा रहा न्यू होता हम आती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम मूर्ख मनवा जीवा दत्ता ने सूख के खूंट पे ली परीक्षा वारी साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी जीवा दत्ता ने सूख के खूंट पे ली परीक्षा वारी साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी कबीर बट से जाता पुकारी दुनिया देखण जाती है सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु सतगुरु हरदम रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई रविदास कबीर हाथी चढ़ चले संग ले ली गण का माई गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई 64 लाख ने भक्ति बहाई मूर्ख को न प्रतीत आती है सतगुरु अपना है सतगुरु हर मूर्ख मनवा काल सत्य पुरुष ने छोड़ाई में बलराम की गऊ चराई गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई सत्य पुरुष ने छोड़ाई में बलराम की गऊ चराई गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई अद्भुत लीला अजब दिखाई दुनिया न समझ पाती है सतगुरु अपना है सतगुरु सतगुरु हरदम सत नौ योगेश्वर आने फे किन्ना ज्ञान अखाड़ा बंदी छोड़ से चर्चा कीनी ये निर्गुण सरगुण दौर नौ योगेश्वर आने फे किन्ना ज्ञान अखाड़ा बंदी छोड़ से चर्चा कीनी निर्गुण सरगुण दौरा बटक बीज जो कया विस्तारा 184 जाती है सतगुरु अपना हरदम सा मूर्ख मनवा अविनाशी को मारन चाला वो जीता नंबरदारा मिली नजर से नजर धनी से पाप भस्म भया सारा अविनाशी को मारन चाला वो जीता नंबरदारा मिली नजर में नजर धनी से पाप भस्म हुआ सारा गीता रूप में दर का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते यह लोक तरन आविष विवर्ती अवेश्वर है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे।
इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम् अविषयवत, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नासवान। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी है, कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, तो संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों, ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, पर समझ में नहीं आई। एक भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, ये तो ये गीता है। और श्रीमद् भागवत, ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको। ये वो वर्णन है, प्रकरण है, जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, वो मृत्यु थी। तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है। वो स्वर्ग से आया ज्ञान बताने या कथा सुनाना। पृथ्वी पर कितने ऋषि थे, इन जब क्यों ना पाठ सुनाया। राजा परीक्षित को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा, तेरी पोल खुल जाएगी। स्वर्ग से बुलाया गया वो अपने पुण्य की कमाई से। सारा यहाँ पर लेन देन ऐसे चलता है, सौदा है। और यह कथा सुनाई श्री कृष्ण जी, उसमें पूरी कृष्ण लीला है, विष्णु भगवान के लिए जानकारी बताइए। भागवत के पढ़ने से वजह कल्याण, इसने खुश होकर पढ़ा। इसमें ऐसी बकवाद है कि कृष्ण मुरली बजाया करता, गोपियां अपने पतियां ने छोड़कर रात में उसके पास आ जाया करती। बता यार, कथा है इनकी। एक बार गोपियां दरिया में स्नान कर रही थी, कपड़े उतार के नाव और ऊपर नाव से दरिया में नहाया गया। ऐसे सारे कपड़े ठाकर चुटके से पेड़ पर चुट गया। बाहर आई, उन्हें देखा कपड़े को नहीं, उल्टी चली गई पानी में, कौन बकवास कर गया। देखा हमने कृष्ण बैठा ऊपर गर्दन तक पानी में बैठ कर, उसका हाथ जोड़े, हमारे कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। मैं बता ना, न्यो के न्यो बाहर आओ नंगी। जब वो कति नंगी बाहर आई, जब उन्होंने कपड़े दिए। ये कथा ही भागवत पढ़ लो। इसने इन खुश होकर पढ़ रहे हैं, वो पूरी पंचायत बैठते जाकर हजारों आदमी बैठ जाते हैं इन बकवादों को सुनने के लिए। अब देखो गरीबदास जी माध्यम बनाते हैं, पात्र बना रहे हैं आत्मा और मन को, और समझात को रही। मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दी है बालम। ये गा नहीं रही से, गरीबदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला ब्रह्म, मान लीजिए कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र में शेख नथिंग एल्स। और उस सचिदानंद घन ब्रह्म का गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है।
8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, फिर ये वो मंत्र रियल कौन से हो इनको पता ही नहीं। और कई गणेश चतुर बने हैं, ओम तत्सत नाम दे दिया, ये सबसे बढ़िया मंत्र है। या कोई बात है? तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। ये है ठिकाने का शब्द, जो सतलोक ठिकाना हमारा, वहां जाने का ये मंत्र है ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। भर में मिटे मथुरा काशी के, भर में मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। तो इस शब्द परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को